आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी भिवंडी पश्चिम में जनाधार बढ़ाना शुरू किया है। इसी क्रम में भिवंडी समाजवादी पार्टी से महाराष्ट्र प्रदेश एवं पर्यवेक्षक सचिव रियाज आजमी भिवंडी पश्चिम सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी शुरू की है। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रियाज आजमी पिछले 5 वर्षों से नागरिकों के मूलभूत सुविधा हेतु सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में अभी तक उन्होंने 9वां कार्यालय खोलकर नागरिकों की प्रशासनिक व सामाजिक कार्यों में सहयोग किया है। इसी क्रम में वाजा मोहल्ला वो मेट्रो होटल के पास 9वां जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद थी। भिवंडी पश्चिम विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार रियाज आजमी ने बताया कि भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 9वां जनसंपर्क कार्यालय खोले जा चुके। सभी कार्यालयों में शासन के सभी स्कीम अंतर्गत नागरिकों के फॉर्म भरने के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा और राशन कार्यालय के सभी कार्य मुफ्त में किए जाते हैं। होती है जितनी भी तकलीफें होती है, कौन उठाता है आपके आवाज? कौन मर्द है बताइए मुझे, महाराष्ट्र में कौन मर्द है? विशालगढ़ का दौरा किसने किया? किसने किया विशालगढ़ का दौरा? हाँ, और ये कल ऐलान कर रहे हैं महाराष्ट्र बंद, चलो कैंसिल कर दी हाई कोर्ट ने। अरे बच्ची के साथ में खिलौना काम हो, उसकी राजनीति कर रहे हो? हाँ, जब मेरे नबी की जब तौहीन हुई थी, मेरी गुस्ताखी हुई थी विशालगढ़ पे जब हुआ था, जब ये महाविकास आघाड़ी कहा थी, ऐलान क्यों नहीं किया महाराष्ट्र बंद का? क्यों नहीं ऐलान की? यकीन मानिए मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, 75 साल से मैं हमें बताया कि हम कांग्रेस के गुलाम है। आज हमें बताया कि हम महाविकास आघाड़ी के गुलाम है। हम गुलाम नहीं है, हमें सही और गलत की तमीज है, इसलिए हमारे वोट बटना नहीं चाहिए। इस बार हमने वोट इसलिए दिया गया, लेकिन हमारे पास असेंबली में एक नेक शरीफ बिना दाग वाला एक कैंडिडेट है। और क्या चाहिए आपको? जात बिरादरी को इस बार बता देगा, जात बिरादरी वाले को जो करते हैं ना, अंसारी, मोमिन, कोकनी, कुरैशी, इनको बता देंगे आप कि इस बार का जो भिवंडी का जवान है, जो उसके सुख दुख में है, जो उसके साथ में है, जो उसको आधी रात को फोन उठाता है, जो उसके लिए पुलिस स्टेशन में, जो टोरेंट में उसके लिए है, जो तहसीलदार में उसके लिए है, उसके साथ ही भिवंडी की आवाम रहने वाली है। बच्चे जितने इनको घर पे पैक करेगी। और वो क्या आता था बचपन में, नहीं वो भैंस भर के आती थी, काय में आती थी? मालगाड़ी में आती थी। मैं सुनता था यूपी आती थी, उसमें लिखा हुआ रहता था, तेजा पिक्चर में भी लिखा है, देखो वैसा इनको मालगाड़ी में पैक करके इनकी सियासत इस बार इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। हम आपको वादा करते हैं, आपको कोई भी तकलीफ है, हमारी 9 ऑफिस है, कभी भी आप आ सकते हैं। आपकी तकलीफ आराम इंशाल्लाह हम पूरा के पूरा हल करेंगे। और मैं अभी हमारे बहुत सीनियर, बहुत ज्यादा सीनियर है हमारे मेराज भाई, मैं इनसे गुजारिश करूंगा आप भी 2 अल्फाज के तो काफी दिनों से जानता हूँ और हमारे पास खबरें आती रहती थी कि ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ खबरें थी, पेपर पे था। आज आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई में कोई भी पॉलिटिकल आदमी इस तरह का काम कर ही नहीं रहा है। और मैं अबू आसिम आजमी साहब को मुबारकबाद दूंगा। अबू आसिम आजमी की नजरें पारखी नजरें हैं। जहां हीरा देखता है उचक लेता है, और एक हीरा रियाज आजमी की सूरत में उचका है। 9 ऑफिस, 1 लाख लोगों को फायदा, ये छोटी बात नहीं है। मैं रियाज आजमी को मुबारकबाद देता हूं और इस बात की भी हिदायत देता हूं कि आइंदा 15 दिनों में 9 के बजाय पूरे 1 दर्जन ऑफिस कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं। और इस तरह के जुनूनी आदमी हमको चाहिए पार्टी में, जिनके सर पे सियासत का भूत कम और खिदमत खल्क का भूत ज्यादा हो, उसका जुनून ज्यादा हो। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी ताकत है जो मैं यहाँ तक चल पाया, और मेरे रब की बहुत 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 रहमत है। अल्लाह ताला ने मुझे वो जोश दिया, वो जज्बा दिया, और मेरे कायद मोहतरम अबू आसिम आजमी की सरपरस्ती है, जो हर मौके पे हर जगह मेरा साथ दे रहे हैं। जब मैं डाउन होता हूँ तो मैं उनको कॉल करता हूँ कि भाई
मेरा मनोबल गिर रहा है कहीं ना कहीं जिंदगी में, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बात करते हैं और उत्साह आ जाता है मेरे अंदर, काम का जज्बा आ जाता है। जो खिदमत खल्क का जज्बा मेरे अंदर आया है वो मैं भाई से सीखा हूँ। आसिम भाई हमेशा खिदमत खल्क की बात करते हैं। भिवंडी में बहुत सारे लीडर नहीं करूंगा यार, पॉलिटिकल लोग को लाए, मैं लीडर कैसे बोलूं, मगर वो क्लासेस तो वहां से लेते हैं, उसके बाद पता नहीं कोचिंग क्लासेस कहां से ले लेते हैं। जो वहां से अगर क्लासेस लेके काम करे ना तो खिदमत खल्क दिखेगा, मगर वो लोग एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस कहीं से ले लेते हैं और उसके बाद पूरा माहौल बिगाड़ जाता है, बिगड़ ही जाता है पूरी तरीके से। मैं काम की बात करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन के काम है या किसी की बीमारी है, किसी का इलाज कराना है, या म्यूनसिपालिटी के कोई काम हो, चाहे टोरेंट के कोई काम हो, चाहे तहसीलदार का कोई काम हो, चाहे प्रांत का कोई काम हो, चाहे पुलिस स्टेशन का काम, इंशाअल्लाह हमारी ऑफिस पे आइए और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम लोग जो हमसे हो सकेगा हम लोग करेंगे और मसले का हल निकालेंगे। और जैसा कि हमारे मेराज भाई ने कहा, मेरे बड़े भाई हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 3 ऑफिसेस हम लोग और खोलेंगे, 12 पूरी कर देंगे। एक खल्ले पे, समद नगर पे इंशाअल्लाह, एक निजामपुरा पे इंशाअल्लाह, 2 तो हो गई है, तीसरा आप देखेंगे जो जगह बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह वहाँ खोलेंगे। दीवान शाह पे इरादा है 12वीं खोलने का, दीवान शाह दरगाह पे इंशाअल्लाह उनकी दुआओं से इंशाअल्लाह वहाँ पे हम लोग 12 ऑफिस करके और लोगों की खिदमत करेंगे। मसला यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, ऑफिसेस खोलने से काम नहीं चलेगा और लोगों के काम करने पड़ेंगे। मगर काम कब होगा? जब आप लोग का कॉपरेशन लगेगा, जहां आप लोग की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग आएंगे हमारे साथ, मोर्चा धरना जो भी करना होगा आएंगे आप इंशाअल्लाह। मेराज भाई ये हालत ऐसी है ना, ये हमारा शहर जो है ना 75 साल से नेताओं से धोखा खाते आया है। मैं अपने शहर की बात बताता हूँ, एतमाद आ रहा है मगर इतना धोखा खा चुके हैं ना कि डरते हैं बेचारे। और हम लोग खुद बता रहे हैं कि हम अपनी बात करें कि सियासत में हम आए, हमारे कायद मिला है, मगर हम लोगों को धोखा बहुत मिला है। सियासत में लोग इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं, जिसकी जब जरूरत रहती है वो इस्तेमाल करता है और छोड़ देता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो हम लोग बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, काम ही से बदलाव करेंगे। शुक्रिया भाई।